हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और आज मैं आपको बताऊँगी कनाडा का स्कूल सिस्टम के बारे में, स्पेशली प्रोविंस जहाँ पे हम रहते हैं, ओंटारियो। और यहाँ पे स्कूल का सिस्टम कैसा है, क्योंकि हर प्रोविंस में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो ओंटारियो के बारे में बताऊँगी कि यहाँ पे स्कूल का सिस्टम कैसा है। जैसा कि मेरे 2 बच्चे हैं, सबको पता होगा जो पहले से मेरे व्लॉग्स देखते हैं। तो ये मेरी बेटी है जिसे आप सामने देख रहे हैं, कार्ड जो ले रही है ये मेरी बेटी है। और ये ग्रेड 7 में अब गई है। और बेटा जो है वो ग्रेड 4 में एलिमेंट्री स्कूल में है, और ये माशाल्लाह मिडिल स्कूल में है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ स्कूल का, तो वो मैं आपको सारा बताऊंगी। और यहाँ तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम कुछ शॉपिंग वगैरह के लिए आए थे बच्चों की, क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने थे। लास्ट वीक बच्चों के स्कूल स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पे जो नई क्लासेस हैं ना बच्चों की, वो स्टार्ट होती हैं सितंबर में, सेकेंड वीक में ना। तो अभी लास्ट वीक में बच्चों की क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई हैं। तो उसी की शॉपिंग के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे। तो लंच बॉक्स लिया था बच्चों के लिए, और वाटर बॉटल, स्कूल बैग, और सिर्फ इन्हीं चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत होती है। क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम स्कूल का है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, यहाँ पे सिर्फ आपको ये बैग्स, लंच बॉक्स या वाटर बॉटल यही कुछ लेना पड़ता है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं यहाँ पे पड़ती, क्योंकि वो स्कूल में ही बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। जो ग्रेड 12 तक यहाँ पे स्कूल होता है, तो यहाँ पे बच्चों को सब कुछ स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है। और बच्चे जब स्कूल हमारे जाते हैं ना, तो सिर्फ उनके बैग में लंच बॉक्स होता है या वाटर बॉटल होती है बस। बाकी कॉपीज़ हो गई, नोटबुक्स हो गई, बुक्स हो गई, सब कुछ वहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों का कोई ख़र्चा नहीं है, समझ लें कि फ्री है बच्चों की एजुकेशन। पाकिस्तान में जैसा कि आपको पता है कि ग्रेड 7 में बच्चा पढ़ रहा हो या ग्रेड 4 में पढ़ रहा हो, तो हज़ारों में फ़ीसें जो हैं वो फ़ीस जाती है बच्चों की महीने की, और बुक्स वगैरह का अलग से खर्चा। तो यहाँ का ये सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो सारा करती है, सपोर्ट करती है सब बच्चों को। तो यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज़ कि जब बच्चों की क्लासेस वगैरह स्टार्ट होती हैं नहीं, तो यहाँ पे बैक टू स्कूल जो है वो सेल्स लग जाती हैं हर जगह पे, और हर स्टोर पे कि आपने स्कूल के लिए जो भी स्टफ़ ख़रीदना है, जैसे मैंने बैग, लंच बॉक्स और वाटर बॉटल वगैरह ली, सब मुझे सेल्स पर मिली। और कपड़े वगैरह, ट्राउज़र, बच्चों के स्वेटर्स, ये सब कुछ जो है वो सेल्स पे जो है वो आपको मिल जाता है जब बच्चों का स्कूल स्टार्ट होता है यहाँ पे। और यूनिफ़ॉर्म वैसे नहीं है बच्चों का, मायरा का मिडिल स्कूल में अब है यूनिफ़ॉर्म। वो भी उन्होंने कहा अपनी मर्ज़ी है, जो यूनिफ़ॉर्म पहनना चाहिए वो यूनिफ़ॉर्म पहने, जो घर के कपड़े पहनना चाहिए तो पहने। तो ऐसा कुछ नहीं है। और अब ट्रांसिट की बात कर लेते हैं, और वो भी यहाँ पे बिल्कुल फ्री होती है बच्चों के लिए। अक्सर ये होता है कि स्कूल आपका थोड़ा दूर होता है, तो यहाँ पे बसेस जो हैं वो फ्री में प्रोवाइड करते हैं स्कूल वाले। कि एक होता है कि इतने किलोमीटर्स, डिपेंड करता है कि कितना दूर है स्कूल, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अगर जैसे हाफ़ एन आवर की अगर ड्राइव हो स्कूल की, तो वो फिर आपको बस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। वो आपको घर के जो है वो डोर से उठाते हैं और आपको स्कूल तक पहुंचाते हैं, और स्कूल से फिर वापसी वो आपको पिक करते हैं और घर तक छोड़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा यहाँ सहूलत है, उसके लिए भी आपको एक पैनी भी जो है ना यहाँ पे नहीं करनी पड़ती। और बच्चे जैसे स्कूल में जाते हैं सुबह, तो हल्का फुल्का सा जैसे कोई स्नैक्स सा ब्रेकफास्ट होता है उनका, कोई डोनट्स वगैरह, थोड़ा जूसेस वगैरह, ये वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को। और वैसे तो हम लंच बॉक्स वगैरह भी देते हैं बच्चों को, लेकिन इस तरह का हल्का फुल्का उन्होंने स्नैक भी रखा हुआ होता है बच्चों के लिए। और यहाँ पर बच्चे जो हैं 18 साल तक, उनको गवर्नमेंट जो है वो हर मंथ पैसे देती है। और स्पेशली जो लो इनकम फैमिलीज़ होती हैं, तो उनको जो है गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, और बच्चों को दिया जाते हैं यहाँ पे पैसे, मतलब डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है यहाँ पे। इधर बच्चा इस वजह से पढ़ाई से नहीं रह सकता कि जी यहाँ पे पैसे नहीं थे फैमिली के पास, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उसकी स्टडीज़ को। तो ये यहाँ पे बहाना बिल्कुल भी नहीं चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे फुली सपोर्ट करते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो तालीम हासिल करें, एजुकेटेड हो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ की। ऐसे यूनिवर्सिटी में भी यही है। ग्रेड 12 तक तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री होती है एजुकेशन। तो ग्रेड 12 के बाद जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो फिर आपको फीसिस वगैरह जो हैं भरनी पड़ती हैं।
और यहाँ पे भी मायरा ये कलर वगैरह और नोटबुक वगैरह ख़रीद रही थी, तो सिर्फ शौकिया ले रही थी कि होमवर्क वगैरह करने के लिए, कि घर में अगर पढ़ना है, होमवर्क करना है तो क्योंकि शाम में मैं भी मायरा को कुछ ना कुछ पढ़ा देती हूँ, और मायरा के डैडी भी इसकी कुछ हेल्प करते हैं, तो ये घर के लिए ले रही थी। स्कूल में तो ये बिल्कुल जो है ना सिर्फ लंच बॉक्स और एक बॉटल बैग में डाली और गए, बिल्कुल भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, सारी स्टेशनरी वो ही प्रोवाइड करते हैं। तो मैं यूनिवर्सिटी का आपको बता रही थी कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाके आपको फ़ीसिस वगैरह पे करनी पड़ती है, लेकिन इतनी यहाँ पे सहूलत है कि गवर्नमेंट जो है वो ओसेप देती है, लोन देती है, ग्रांट देती है यहाँ पे। तो उसकी वजह से बहुत आसानी हो जाती है कि क्योंकि यहाँ पे जो सेमेस्टर की फ़ीस है ना वो 4 से 5,000 6,000 तक होती है हर सेमेस्टर की जो फ़ीस है। तो डिपेंड करता है कि आपने कैसे कोर्सेज़ लिए हैं, आपने कौन सी आप जो है वो स्टडीज़ कर रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उसी लिहाज से आपको जो गवर्नमेंट है वो फिर आपकी हेल्प करती है। तो ये उससे भी होता है, ये लोन नहीं होता है, ग्रांट जो है वो आपको देना नहीं पड़ता, कुछ अमाउंट होती है जो कि वो आपको गवर्नमेंट देती है एजुकेशन के लिए, वो आपको पे नहीं करना पड़ती। और कुछ जो ओसेप होता है वो आपको जो है वो पे करना पड़ता है, और वो भी ये नहीं कि आपको फ़ौरन पे करना पड़े। जब आप अपनी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हो और जॉब वगैरह जब आप स्टार्ट करते हो, तो वो आपका आपकी जैसे किस्त सी बना देते हैं कि आपको हर मंथ इतना पे करना है। जैसे कि मेरे हस्बैंड जो है वो यहीं से ही पढ़े हैं, तो अब तो शुक्र है उनकी उतर गया जितना भी लोन था, लेकिन तो यहाँ बड़ी सहूलत है। यहाँ के जो सिटीज़न्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, स्पेशली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए तो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर यहाँ पे 6,000 सेमेस्टर की फ़ीस यहाँ का इमिग्रेंट बंदा और यहाँ का सिटीज़न भर रहा है ना, तो वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इंडिया से पाकिस्तान से आते हैं वो 3 गुना ज़्यादा भरते हैं। उन अगर एक सेमेस्टर की 6,000 फ़ीस है तो उनको 24 जो है वो 1000 फ़ीस देनी पड़ेगी। तो बेचारे यहाँ पे डबल डबल जॉब्स करते हैं, खूब मेहनत करते हैं यहाँ पे बेचारे। लेकिन ये है कि आप यहाँ पे मेहनत करो, उसका आपको फल जो है वो मिलता है। तो यहाँ पे जो सिटीज़न है, पीआर है जिनके पास, इमिग्रेंट हैं, तो उनके लिए तो बहुत आसानी है। तो सेप लोन वगैरह उनको यूनिवर्सिटी में मिल जाता है, तो आराम से वो अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करते हैं, फिर जॉब वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद जो है ना वो जो लोन है वो उतारना शुरू करते हैं। ये नहीं कि एकदम से ही अगर आप पे 20-30,000 का लोन चढ़ा है तो उसी वक्त आपको उतारना कि आपके ऊपर हो कि हमने उतारना है फ़ौरन। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा है तो अपनी मर्ज़ी से आप ज़्यादा भी पैसे जो हैं वो लोन के चुका सकते हैं। तो 15 to 20,000 इन पे लोन था मेरे हस्बैंड पे, जब इन्होंने यूनिवर्सिटी की एजुकेशन अपनी कंप्लीट की थी। तो इनकी भी इस तरह उन्होंने किस्त सी बना दी थी, तो हर महीने $80 जो है वो जाता होता था। तो इस तरह करके बर्डन भी नहीं पड़ता और आराम से जो है वो पैसे भी उतर जाते हैं, और कोई बंदा इस वजह से नहीं रहता कि जी अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ना, क्योंकि ऑनेस्ट हैं जो यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं। और ये देखें जी, यहाँ पे खाना वगैरह जो है वो लेके आई थी मैं बाहर से, क्योंकि काफ़ी फिरे थे बच्चों की चीज़ों के लिए उनका स्कूल की चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो थक गए थे, तो हिम्मत नहीं थी खाना बनाने की। तो फिर हम लोग लेते हुए आए थे घर, और फिर बड़े मज़े से हम लोगों ने खाया था और हक्का तो वैसे ही बच्चों का बहुत फेवरेट है। तो बस मैं आपको ये बता रही थी कि बहुत अच्छा यहाँ का सिस्टम है, और यहाँ पे एजुकेटेड भी लोग इसीलिए ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे वो बहुत गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। और ये देखें, मैं आपको स्कूल का दिखा रही हूँ कि बच्चों का स्कूल तो अब स्टार्ट हो गया है। तो ये फ़र्स्ट डे की मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि पहले कोविड की वजह से बच्चे मेरे घर ही पढ़ रहे थे। तो अब मिडिल स्कूल में मायरा तो पिछले साल ही गई थी, लेकिन घर में थी, तो इस दफ़ा बहुत एक्साइटेड थी बेटी कि वो स्कूल में इन पर्सन जा रही है, पढ़ेगी। तो माशाल्लाह अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, और अल्लाह करे हमेशा ठीक रहे। और बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह काफ़ी नज़र आ रहे थे, लग रहा था कि इस दफ़ा इन पर्सन जो हैं वो बच्चे ज़्यादा हैं ऑनलाइन से। और खूब गहमा गहमी लगी हुई थी, बिल्कुल पहले वाला ही नज़ारा लग रहा था, कोविड से पहले वाला। तो यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास अपने बच्चों की ये कि ज़ाहिर है बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं स्कूल में, और हस्बैंड यहीं यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जो कि मैंने आपके साथ सारा कुछ शेयर किया यूनिवर्सिटी और स्कूल का। तो फुली आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी हुई हो, और अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक तो मैं बस फ़न वीडियोस और घूमने फिरना इधर उधर की वीडियोस दिखा रही थी, अब मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव भी आपको दिखाऊंगी।
फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।